अगर वो गरीबी के ओथा से नहीं आलोक मौर्य पढ़ाए हैं और ज्योति मौर्य छोड़ रही हैं तो गलत कर रही हैं। ज्योति मौर्य गलत कर रही हैं जो अपने पति को छोड़ रही हैं। अगर वो सफाई कर्म है या और भी नीचा कोई काम करता हो तो उसको अपने साथ लेके चलो। अपने पत्नी को कोई देख नहीं सकता, मर्द कोई आदमी औरत भी तो नहीं देख सकती अपने आदमी को, औरत भी नहीं देख सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय सुल्तानपुर में है। और मैं जहां इस पर हूं मैं बता दूं, ये वो घर है, वो गांव है, ये मनीष दुबे का वो गांव है जो इस समय काफ़ी सुर्खियों में है। अगर कहा जाए तो बहुत वायरल कंटेंट है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और उसी में मनीष दुबे भी हैं। ये तीन जन का नाम इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है। मनीष इसलिए वायरल हैं क्योंकि आलोक जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी बीवी का जो है अवैध संबंध जो है वो मनीष दुबे के साथ है। और यहाँ पर उनकी गांव के कुछ लोग हैं और उन्हीं से बात करेंगे। मैं बता दूं आपको कि आलोक के पूरा परिवार जो है वो लखनऊ रहता है और लखनऊ से ही उनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ लखनऊ से हुआ है। यहाँ पे तभी आते हैं जब कभी शादी वगैरह कोई विशेष जो है प्रोग्राम हो गया, शादी हो गई या कुछ हुआ तभी आते हैं। क्या नाम माता जी? हमारा राजकुमारी। ये आलोक जी जो है, सॉरी मनीष जी जो है यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, बदलू बेगपुरवा यहीं पैदाइश है उनके, लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में रहते हैं आप? उनको यहाँ आए हैं, कभी देखे हैं आप? हाँ देखे हैं। हाँ, तो उनके कैसे लड़के हैं वो? बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन ये सही अच्छा नहीं बन रहे हैं। इस समय तो जो आलोक जी बहुत उनके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हाँ, चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन आलोक भी अच्छे हैं कि जब उनकी वाइफ को अगर किसी के साथ मर्द देखता है तो कीचड़ उछलता है। अच्छा, कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि कोई भी जो अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा दे और वो जो है वही आदमी कभी अपनी बीवी के बारे में इतना गलत कह सकता है? नहीं, गलत सब गलत नहीं है संसार में। अगर वो ज्योति मौर्य और आलोक कह रहे हैं तो उनके दोनों का मैटर है। और कोई सब ऐसे ज्योति मौर्य नहीं बन जाएंगे कि नौकरी अपना या बीवी बच्चा छोड़ देंगे या अपना आदमी छोड़ देंगे। अच्छा, अगर वो गरीबी के ओथा से नहीं आलोक मौर्य पढ़ाए हैं और ज्योति मौर्य छोड़ रही हैं तो गलत कर रही हैं। ज्योति मौर्य बहुत गलत कर रही हैं। हाँ, बहुत गलत कर रही हैं कि अपने बच्चे जवान आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। इज्जत एक बार होता है। हाँ, कहा जाता है कि हमारे जो हिंदू धर्म है शादियाँ एक बार होती हैं और जो भी पति हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और पति चाहे जैसा हो, बाद में पति हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं शादी होने के बाद उनके पति लंगड़े हो जाते हैं, घर पे बैठते हैं तो भी औरतें जो है नहीं छोड़ती हैं। हाँ, अपना सत्यता निभाना चाहिए पति के साथ, चाहे वो लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे आंधा हो, चाहे कोढ़ी हो जाए, चाहे गरीब बने, लेकिन उसके साथ चलना चाहिए, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। ज्योति मौर्य गलत कर रही हैं जो अपने पति को छोड़ रही हैं। अगर वो सफाई कर्म है या और भी नीचा कोई काम करता हो तो उसको अपने साथ लेके चलो। उसको अपने साथ लेके जहाँ पर रहो वहीं पर वो भी रहे। नौकरी छोड़ा दो, तुम तो खुद कमा रही हो, जहाँ पर रहो तहाँ पर वो बैठा ही रहेगा। आप तो वहीं पे कुछ बिजनेस करा दीजिए, दीजिए चाहे जो करा दीजिए। ये क्या है कि मनीष के भेड़म फंसो या दूसरे का संबंध रखो, ये सब गलत बात है। जब आदमी देखेगा तब वो भी उसका दिमाग तो चढ़ेगा ही है। अपने पत्नी को कोई देख नहीं सकता, मर्द कोई आदमी औरत भी तो नहीं देख सकती अपने आदमी को, औरत भी नहीं देख सकती है। ब्याह शादी एक भी बार होती है, इज्जत एक कई बार होती है। माता पिता जहाँ पठे देते तहाँ नहीं रहा तो वहीं जिंदगी बितावत है भैया। अच्छा, ये आलोक जी ने सीधे सीधे मनीष के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ। आपने देखा भी होगा, वो कह रहे हैं कि वो जो है हमारी बीवी को जो है हमारी बीवी को रास्ते से अलग कर रहे हैं। वो दोनों जो है एक होना चाहते हैं और मुझे जो है अलग करना चाहते हैं। ये बात गलत है, मनीष कर रहे हैं। ज्योति मौर्य भी गलत कर रही हैं, मनीष भी गलत कर रहे हैं। किसी की रोटी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी को किसी पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, किसी की रोटी छोड़ लिया तो उसके दिल में कितना बड़ा घाव बन जाएगा। अगर देखा जाए तो मनीष के घर वाले भी तो काफी इसको लेके काफी निराश होंगे क्योंकि इस तरह का माहौल पूरे गांव में हो गया होगा। हाँ, मनीष के घर वाले को पता नहीं था कि मनीष ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ ड्यूटी करके जा रहे हैं रंडीबाजी करने। ये तो टीवी मोबाइल देखकर
सबको पता चला कि ये 2 लड़का पैदा किए हैं, ऐसा काम हो रहा है। यही से सबको पता चला और किसी को पता नहीं था कि वो शादी किए हैं। और यहाँ शादी नहीं किए हैं। शादी अगर करते थे औरत लेके आते, यहाँ डीजे बजता, समाज को खिलाते। अभी आज तक किसी को नहीं पता है कि उनकी शादी हुई है नहीं हुई, किसी को पता नहीं है। यहाँ शादी फादी कुछ के पता ही नहीं ना भैया। और यहाँ मने समाज उनका कैसे बिरादरी बैठे दे मुराइन हो के लेके आई है, हिंदू है के समाज तो छोड़े। हाँ हाँ। अच्छा, ये एक बात और है कि जो आलोक मौर्य हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको जो है उनकी बीवी ने फ़ोन किया था और वो कह रही थी भैया देखिए इसमें हमारा घर भी बर्बाद हो रहा है और आपका घर बर्बाद हो रहा है। मेरे पति आपकी बीवी के चक्कर में हमारा भी घर बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर वो कैसे कह रहे हैं कि उनकी बीवी के बारे में बातें जो कर रहे हैं आलोक जी? हाँ, आलोक जी तो वहाँ अपन यहाँ से तो कोई संबंध नहीं है। वहाँ अपन मनीष चाहे जो कर रहे हैं। अच्छा। किसी को यहाँ पता नहीं है कि मनीष की शादी हुई है, बीवी बने हैं। चाहे उनकी बीवी को कहना था कि चलो आपने मकान में ले चलो मुझको, आपने पिता को पठाना था, भाई को पठाना था कि तुम्हारा घर है, मैं कहाँ पर रहूंगी। मनीष से बोलना था उनको कि नहीं बोलना था। बीवी ऐसे बन गई, ऐसे बच्चा पैदा कर ली, क्यों पैदा कर ली ऐसे? गांव देश को नहीं जनाई, उसके कोई पता था? गांव देश को अगर आते उसके भाई बाप तो यहाँ पता नहीं चलता कि नहीं आज आए हैं बर देखा। अच्छा, मनीष के बारे में कह रहे हैं कि अगर कोई इनकी शादी वगैरह हुआ होता तो यहाँ तो जरूर पता चलता। यहाँ तो पता चलता, लेकिन गांव देश समाज तो जानते। लेकिन कुछ शादियाँ ऐसी भी होती हैं चाची जो कोर्ट मैरिज कहा जाता है, कोई नहीं जानता है और बच्चे आजकल कोर्ट में भी शादी कर लेते हैं। लेकिन आगे पीछे तो जानते हैं, आगे पीछे परिवार तो वाले जैसे कि जान जाते हैं। परिवार वाले अब इतने दिन शादी हुए तो यहाँ तो फिर माने आके डीजे गांव देश खिलाता पिलाता है, भीड़ भड़का करता है। इतना लड़का हो गया, आज तक कोई कुछ नहीं फैक्शन हुआ यहाँ। तो कैसे मने जाने भैया? हमें सबको नहीं पता है कि मनीष की शादी हुई है। मनीष की शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं? नहीं नहीं, हमको पता नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर इनका कहना है कि कोई भी मनीष के बारे में ये नहीं जानता है कि मनीष की शादी हुई है नहीं हुई है। मनीष कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं। भाई है, बहन नहीं है? नहीं भाई। कहाँ रहते हैं ये लोग? लखनऊ में। और मनीष की पढ़ाई यहाँ से हुआ था कि कहाँ? लखनऊ से हुई। अच्छा, वो लखनऊ बचपन से ही लखनऊ में ही रहे? हाँ हाँ, यहाँ नहीं थे। माता पिता सब लोग लखनऊ ही रहे? सब लखनऊ में, पूरा परिवार उनका जैसे कहा जाए तो लखनऊ। उनकी माता और पिता आते थे। अच्छा। जैसे कि 6 महीने पे अपन गेहूँ कटाने, वैसे भी उनकी माता आती थी। अच्छा, आना जाना उनका हमेशा लगा रहता था। हाँ, उनके माता पिता, छोटे भाई सब आते थे। तो दोस्तों मनीष जो है, अब इनका कहना है कि मनीष 2 भाई हैं और मनीष का बचपन जो है लखनऊ में बीता है, वहीं पे पढ़ाई लिखाई किया है। वहीं से पढ़कर मनीष ने जो है PCS क्वालिफाई किया और वहाँ से ही उन्होंने जॉब मिल गया उनको। और कहा जा रहा है कि इनके बड़े पिताजी के हिसाब से वो जो है 10 साल से 11 साल लगभग हो गया है उनको जॉब करते हुए। और यहाँ गांव वालों की अगर मैं बातें करें तो किसी को पता नहीं है कि मनीष की शादी हुई है या नहीं हुई है। गांव वालों का ये भी कहना है अगर मनीष की शादी हुई होती तो ज़रूर किसी न किसी को पता होता और दुल्हन अगर आती, तमाम चीज़ें जैसे गांव में होता है वो सारी चीज़ें होती। ये अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और कोई पता भी नहीं है। तो चलिए, लड़के मन नहीं आवत है, लड़के अगर लड़कों लेके आवत है तब वो फैक्शन होत है। जी। अगर उसके पास लड़का है तभी तो उसको लाना था यहाँ। तो कैसे? मेरे को नहीं पता है कि मनीष की शादी हुई है। अच्छा दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि मेरा वीडियो अब समाप्त होगा और इनके बारे में जो भी आपको कमेंट करना है आप कर सकते हैं और फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।